करेंगे किसी अदर बच्ची से और नाम आप इसी से ही पूछेंगे क्या है। और जो है बहुत सारी बातें होंगी, हमारी एकेडमी के बारे में बातें होंगी और आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो अभी आपका फर्स्ट इंटरव्यू चल रहा है, हमने एक लहर चलाई हुई है कि हम एक नॉर्मली इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी सिर्फ अपने बारे में जानना चाह रहे हैं और बच्चों के बारे में जानना चाह रहे हैं, यही चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। फिर हम सेकेंड इंटरव्यू लाएंगे जिसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, बच्चों से अपने दिखाएंगे कि हमारे बच्चों के अंदर कितना टैलेंट है, ये वास्तव में क्या चीज़ होती है, एक टैलेंट, बच्चे कैसे मेहनत करते हैं, कैसे स्ट्रगल करते हैं, ये आज आपको इस बच्ची से पूछेंगे। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि बेटे आपका नाम क्या है। मेरा नाम निमावत सुहानी है। अच्छा, सुहानी है। सुहानी आप कहाँ से हैं बेटा। मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, गुजरात से हैं। तो गुजरात तो यहाँ से बहुत दूर है। या सर, कितनी दूर है। आई थिंक ज़्यादा ही दूर है। अच्छा, बहुत दूर है। तो कितने दिन लगते हैं आपको गुजरात पहुँचने में। 24 घंटे लग जाते 24 घंटे, यानी कि वाई ट्रेन जाते हैं Yes. या वाई फ्लाइट वगैरह। नहीं, ट्रेन में जाते हैं। अच्छा, ट्रेन में जाते हैं गुजरात। वहाँ का मुझे लगता है कि लैंग्वेज भी थोड़ा अलग है और रहन सहन और खाना वगैरह अलग है, ठीक है। तो देहरादून तो मुझे लगता है कि बहुत दूर हो गया है, जैसा आपने कहा अभी 2-3 दिन हमें जाने में लगते हैं, तो अब देहरादून तो बहुत दूर हो गया है। तो मुझे लगता है कि आपने वहाँ से यहाँ आने में बहुत कुछ चेंजिंग देखी होगी, है ना। यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, क्योंकि बाहर निकल के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलो, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, मेन पॉइंट पे आएंगे। तो स्वानी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपके पीछे की बातें करूंगा, जो आपकी 12th वाली लाइफ थी, क्योंकि 11 12 10th आपने डिसाइड किया था, क्योंकि आज आप कहाँ पढ़ रहे हैं। SDM में, सिद्धू SDM, डिफेंस एकेडमी। सिद्धू डिफेंस एकेडमी में पढ़ रहे हैं। तो बेटे आपने डिफेंस में जाने का कब सोचा, कौन सी क्लास में सोचा, आज ये बताइए। मैंने 10th से सोचा था। अच्छा, 10th से सोचा था, या क्या सर, सोचा था। डिफेंस में जाना है, एयरफोर्स में। अच्छा, एयरफोर्स में जाना है, क्या बात है। आपको भी यूनिफॉर्म दिखाई देती है क्या, या क्या सर। बात है। दो लड़कियों को दिखाई देती है, तो स्वानी को भी दिखाई देती है। चलो, बहुत बढ़िया, यूनिफॉर्म दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा कोई ड्रीम नहीं होगा, सपना नहीं होगा और हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी, तो हम आगे नहीं जाएंगे। तो आप सब भी ध्यान रखें, अपने सपने देखना स्टार्ट कर दें, जो बच्चे अपने सपने नहीं देख रहे हैं। तो स्वानी, आपने देहरादून आने का सोचा कि उधर भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने देहरादून ही आने का क्यों सोचा, मुझे बताओ। देहरादून में डिफेंस का बहुत अच्छा है और क्या सिद्धू बात। डिफेंस एकेडमी के बारे में मैंने बहुत सुना था। अच्छा, सच में रियल बताना कि सिद्धू डिफेंस एकेडमी के बारे में आपने सुना था या आपके फादर ने सुना था, पहले ये बताइए। मैंने सुना था, फिर मैंने अच्छा। पापा को बताया था कि अच्छा। ये अच्छा है। अच्छा, फिर आपके फादर ने एकेडमी को ज्वाइन कराया। चलो, बहुत बढ़िया। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई बच्चा किसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, तो सपने होते हैं किसी बच्चे के, और जो वो पेरेंट्स से कहते हैं, तो पेरेंट्स को जरूर उनकी बातों को मानना चाहिए, उनको एक बार मौका देना चाहिए, जैसे इस बच्ची को मौका मिला, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने, आपने उनको बताया और उन्होंने एक डिसीजन लिया, उन्होंने एसडीएम में आपका एडमिशन कराया। चलो, बहुत बढ़िया, क्योंकि इतनी दूर आके उन्होंने अपनी बच्ची को छोड़ा। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूंगा, जब वो आपके पेरेंट्स यहाँ पर आए, क्योंकि यार होता क्या है, अपनी बच्ची को इतनी दूर छोड़ रहे हैं, तो जब उन्होंने अपनी एसडी की टीम को देखा, तो सच बताओ कैसा लगा उनको, उनको लगा कि हमें अपनी बच्ची को छोड़ के जाना चाहिए। या सर, उसे बहुत रिलैक्स फील उस हुआ। पल को बताओ, उस पल के बारे में जानना चाह रहा हूँ। टीम को देख के ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे सब सही होगा। अच्छा, सब सही हाँ। होगा। तो जो आपको उस टाइम लगा कि सब सही होगा, मैम से भी बात होगी, सर से बात होगी, मुझसे बात हुई होगी, तो आपको लगा कि आपके फादर को लगा कि मेरी बच्ची सेफ है, मुझे यहाँ छोड़ के जाना है। तो आज मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूंगा, आपको काफ़ी समय हो चुका है, कितना समय हो गया है। 6 मंथ। अच्छा, 6 मंथ हो गए हैं। तो 6 मंथ में कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि घर जैसी फीलिंग नहीं हुई, या आपके फादर का डिसीजन गलत रहा कि बच्चे हमारी परेशान है। आज बताओ, क्या वास्तव में रियल में हमने वही जो प्रॉमिस आपसे किया था, क्या हमने अपना वादा पूरा किया या नहीं किया। या ऑफ कोर्स सर, अच्छा। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि गलत डिसीजन है, बिल्कुल अच्छा, सही डिसीजन चलो, लिया बहुत था। बढ़िया। तो हम समय समय पे ध्यान भी देते हैं आप पे। या सर, क्या। बहुत अच्छा देते हो। चलो, बहुत बढ़िया। तो क्लासेस की बात करेंगे, आपके कितने घंटे वगैरह की क्लासेस वगैरह होती हैं, क्योंकि आप, ये बच्चे हमारी एनडी की प्रिपरेशन कर रही है, और जो बच्चे हमारी गर्ल्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा आप भी जरूर एक बार एनडी को ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है एनडीए, जिससे कि हमारे 2 स्टार ऑफिसर बनते हैं। तो बेटे, आपकी कितने घंटे की क्लासेस चलती हैं सिद्धू डिफेंस एकेडमी में। 5 घंटे की। 5 घंटे की या क्लासेस सर, चलती हैं। अच्छा, किस किस सब्जेक्ट की चलती हैं। जीएस की, ठीक है। साइंस, साइंस, मैथ्स होता है, मैथ होता है, अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक होता इंग्लिश है, होता है। इंग्लिश होती है। चलो, बहुत बढ़िया। अब आपने बात करी है सब्जेक्टों की, तो आपके जीके वाले सर अलग होंगे, साइंस वाले, इंग्लिश वाले, मैथ वाले। तो थोड़ा सा बात करेंगे, बच्ची इससे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखो सब बच्चों की अपनी अलग राय होती है। एक टीचर होता है, लेकिन क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं, तो सबकी राय अपनी अलग अलग होती है बेटा, है ना। तो आपको कितना अच्छा लगता है क्लास के अंदर जब आप होते हो, कितने परसेंट आपको समझ में आता है, सच बताना, झूठ मत बोलना। सब समझ आ जाता है सर, सब अच्छा, सर अच्छा समझाते हैं। क्या बात है, कितने परसेंट देना चाहोगे आप। 100% देना चाहिए। 100% देना चाहोगे। चलो, बहुत बढ़िया। जीके वाले सर कैसा पढ़ाते हैं। बढ़िया पढ़ाते हैं, एक बढ़िया, नंबर। हाँ एक सर, नंबर, क्या बात है। इंग्लिश वाली मैम।
बहुत बढ़िया पढ़ाती थी बहुत मैम भी। बढ़िया। हाँ। मैम का नाम पता है आपको? यस। क्या नाम है? अनीता मैम। अनीता मैम। एक बच्ची नाम कुछ और ले रही थी उस दिन, तो शायद उसको कंफ्यूज था, तो बाद में आके कह रही थी वो मुझसे। तो अनीता मैम है। कैसा पढ़ाती हैं आपकी अनीता मैम? बहुत बढ़िया, एक नंबर पढ़ाते हैं एक मैम तो। नंबर या पढ़ाती हैं। सर। एसएसबी वगैरह की भी ट्रेनिंग कराती हाँ हैं? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। आपकी भी एसएसबी हुई है? एजुटेशन वगैरह कुछ इंप्रूव हुआ आपका उसमें? या सर, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ गया है। अच्छा, पहले क्या था? पहले थोड़ा वीक चल रहा था, बहुत हेजिटेशन होती थी, अब उतना नहीं होता है। अच्छा, अब नहीं होता है। नहीं। अब क्या अच्छे से। लगता है कि जैसे अभी दिखाई दे रहा है, देखो बच्ची के अंदर दिखाई दे रहा है। देखो इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे में दिखाई दे जाता है, बच्चा इंटेलिजेंट हो चुका है। और आज आप हमारे पास बैठे हो तो हमने आपको तभी बुलाया जब आपके अंदर चेंजिंग आ गई है, ठीक है? तो फिर जो है आपके साइंस वाले सर भी पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं? वो भी बढ़िया चलो पढ़ाते बहुत हैं। बढ़िया। लास्ट में मैं अपने बारे में भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स तो आपको पता ही है कौन पढ़ाता है। तो बेटे मैथमेटिक्स कैसा लगता है? ऑफ कोर्स बढ़िया, आप पढ़ाते हो क्या इस वजह बात है, से। कितने परसेंट देना चाहोगे? 100%। 100%? यस। यार ऐसे आज तक होता नहीं है कि मेरा बच्चा 99% दे दे। ऐसा क्या है मुझे नहीं पता, बच्चों से पूछना। तो ऐसा कभी होता है कि आपकी क्लास में 99% आपको समझ में आए? मेरा नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा समझ में आता है? या सर, क्या आप बात है। पढ़ाते ही ऐसा हो इस अच्छा, वजह से। हाँ। चलो मैं आपको पता है एक एडवांस अलग पढ़ाता हूँ, अर्थमेटिक अलग पढ़ाता हूँ, रीजनिंग अलग अलग पढ़ाता हूँ। तो तीनों की चीजों की रिपोर्ट बताओ, कैसा पढ़ाता हूँ तीनों सब्जेक्ट को? तीनों में आप बढ़िया पढ़ाते हो, सब समझ आ जाता क्या है। बात है। एक मेरा लेक्चर और चलता है, कौन सा चलता है? मोटिवेशन का। या सर। कौन सा चलता है? मोटिवेशन अब का। बताओ मोटिवेशन कैसा रहता है मेरा? इतना जोश आ जाता है कि बस अब तो करना ही है। क्या बात है, अच्छा लगता है। या सर। बच्चा, मुझे ऐसा लगता है कि जो डिमोटिवेट बच्चा होता है, जो जिसको लग रहा है कि वो नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है वो 1 घंटा काश मेरे पास बैठ जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको रोक दे। फिर उसकी सोच ही चेंज हो जाती है। तो कुछ क्लास में है हमारा ऐसा। तो आपको लगता है कि जब हमारी क्लास में आप होते हो, आप मोटिवेशन की क्लास में हो, एनडी की क्लास में हो, या अर्थमेटिक क्लास में, सीडीएस वाली क्लास में हो, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडी की भी कर रहे हो, सीडीएस की भी कर रहे हो, करनी चाहिए, बहुत बढ़िया है। तो आप जब मेरी क्लास में होते हो या सर की क्लास में, किसी की क्लास में, आपको लगता है कि बहुत अच्छे से टीचर हमारे पढ़ा रहे हैं और हमारा सिलेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है यदि हम अपना पूरा 100% दे तो? या सर। पूरा लगता है? या सर। क्या बात है। तो आपने कहाँ से बताया? महाराष्ट्र से हैं आप? नहीं, अच्छा, गुजरात से। या गुजरात सर। से, चलो बहुत बढ़िया। और गुजरात से हैं तो गुजरात में सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, कुछ बच्चे हमारे देख रहे हैं, वहाँ खाने की चीज़ क्या पसंद है? ढोकला, जलेबी, फाफड़ा। क्या बात है। तो ध्यान रखना, जो भी वहाँ गुजरात जाए तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखे कि ये चीज़ आपको जरूर खानी है। गुजरात का, यहाँ देहरादून में कल हमने बात करा था हिमाचल की, तो देहरादून में और गुजरात में कुछ एटमॉस्फेयर में भी अलग अलग है क्या, मौसम वगैरह की यदि मैं हाँ बात करूँ? सर, क्या इतना मौसम ठंडा बताइए। नहीं है वहाँ का मौसम। अच्छा, इतना थोड़ा ठंडा नहीं गर्म है। है। हाँ। अच्छा, थोड़ा गर्म है। तो मजा कहाँ आता है, मतलब अच्छा कहाँ लगता है, देहरादून में लगता है या फिर उधर? एटमोसफियर के हिसाब से देखे तो यहाँ पे अच्छा लगता अच्छा, है। यहाँ सेट होना अच्छा लगता है, चलो बहुत बढ़िया। और कल को आप तो डिफेंस में हैं, आप डिफेंस की तैयारी करें, जब आपका सिलेक्शन होगा, एनडीओ या सीडीएस हो, जब आपका किसी भी हिल एरिया में होगा, हिमाचल हो या कहीं भी किसी भी हिल एरिया में होगा, तो वहाँ की तो लाइफ ही कुछ अलग है, मजा आता है वहाँ रुकने में, ठीक है? चलो बढ़िया। तो डिफेंस में आपने जाना सोचा, तो डिफेंस में आप जाने के लिए क्या ये सोचा कि मुझे पैसे कमाने हैं, डिफेंस में सैलरी पैकेज ज्यादा है, मतलब किस वजह से आपने डिफेंस को ज्वाइन किया? जैसा आप कह रही हैं कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, तो किस वजह से आपने एसजे को ये सोच के ज्वाइन किया कि मुझे सैलरी ज्यादा मिलेगी, या कि किस वजह से आपने ज्वाइन किया? पैसे तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। मुझे एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना है, पहले से ही मेरा एम है पायलट बनना, इस क्या वजह से बात है, सर। यानी कि अपना सपना है, देश की सेवा करने का मौका यस। मिले आपको, चलो बहुत बढ़िया। तो आपके फादर वगैरह भी आज कैसा फील करते हैं, सच बताना ईमानदारी, क्या अपनी बच्ची पे प्राउड फील करते हैं? या सर। उन्हें लगता है कि हमारी हाँ, बच्ची से यहाँ पे excel है? आके बहुत बदलाव हो गया है। और अच्छा। उसे लगता है कि मैं 100% सिलेक्शन लूंगी। क्या बात है। आपको यहाँ पर आके कितनी सारी चीजें मिली, मतलब पहले की लाइफ में, क्योंकि होता क्या है ना, अपना पास्ट भी जानना है आपको। जब आप यहाँ पर नहीं आए थे तो उस पल को याद करो क्या था, और आज को याद करो, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं। तो पहला वाला पल और अब पल में ऐसा क्या है कि आज ये है कल ये नहीं था, कुछ थोड़ा सा बताओ, क्या क्या सीखा आपने? इस टाइम हमारे में बहुत बदलाव आ गया है सर। अच्छा। पहले तो ऐसा था कि घर से पढ़ती थी तो ऐसे घर में सिमट कर यहाँ तो दुनियादारी का भी पता क्या चलता है, बात है। दुनियादारी से भी वाकिफ होते हैं हाँ। कि दुनिया में ये सब है। हाँ, हाँ, हम हाँ। बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, बहुत कुछ सीखते या हैं हम सर। लोग, कोई बात नहीं। तो आपने पहले, आपकी जो लाइफ चल रही थी, तो पहली वाली लाइफ बेस्ट थी या आज बेस्ट है? आज बेस्ट है। यानी कि पहले आप समझदार थे, समझदार तो आप पहले भी थे, लेकिन अब और उससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि आप समझदार हो चुके हो, क्योंकि आज आप इंटरव्यू दे रहे हो, देखो एक समझदार बच्चे को हम देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। आपके अंदर एक बात करने का स्टाइल ही अलग होता है, क्लास में भी आपके जब नंबर वगैरह, इस बच्ची के बारे में बताऊंगा, ये भी अच्छे टॉपरों में रहती है, टॉप 5 बच्चों में इस बच्चे के भी नाम आता है। तो आप एक चीज़ और बताइए मुझे, आज आप अपने फादर वगैरह भी देख रहे होंगे, आपके फादर, क्योंकि उन्होंने एक भरोसा करके आपको यहाँ पर भेजा, तो आज अपने फादर वगैरह से क्या कहना चाहेगी? मैं कहना चाहती हूँ कि अपने डैडी मैं फादर से कहो। आई मिस यू, और मैं जल्दी ही सिलेक्शन लूंगी, मैं ये प्रॉमिस करती हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो।
जल्दी से सिलेक्शन लेके दिखाऊंगी आप। क्या बात है। देखो आपकी बच्ची आपसे प्रॉमिस कर रही है और बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अपनी बच्ची पे बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो, पेशेंस रखो, बहुत जल्दी सिलेक्शन लेके आएगी। कुछ तेरी फ्रेंडें वगैरह भी होंगी, क्योंकि अभी तूने मुझसे इंटरव्यू में बैठने से पहले इस बच्ची ने कहा कि सर हमारे यहाँ पर जो है ना डिफेंस के बारे में कोई जानता नहीं है, और बच्चे हमारी बहुत सी डिमोटिवेट है, वहाँ पर बच्चों के बारे में, डिफेंस के बारे में पता नहीं है। तो उन बच्चियों के बारे में क्या कहना चाहेगी? पहले तो मैं जानना चाहूंगा तुम्हारी जो साथ की फ्रेंडें थी और आप हो, तो क्या सभी बच्चे डिफेंस में हैं या नहीं गई हैं तैयारी करने? कोई भी नहीं गया अच्छा, है। कोई नहीं गई है, सिर्फ नहीं। तुम आए हो। यार यस। कितनी बड़ी बात है कि वहां पर कोई मतलब डिफेंस के बारे में मतलब इतने इंटरेस्ट नहीं है बच्चों को, तो तुम वहां से आए हो। सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने वहां डिसीजन लिया। तो आपकी फ्रेंडों की सोच कैसी है, मुझे थोड़ा सा बताना चाहो, क्या सोचती हैं वो? उन लोगों को भी डिफेंस में जाना था, पर उन्हें सही गाइड करने वाला नहीं था आपकी तरह, कि ऐसे हाँ, सिद्धू डिफेंस एकेडमी मुझे जैसे मिल गई, कि मेरे लक अच्छा था कि मुझे सिद्धू डिफेंस एकेडमी मिल क्या गई, उन बात है, लोगों थैंक को यू। यह नहीं मिला सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, यानी कि मुझे लगता है कि उनके पास भी हमारे जैसे टीचर्स होने चाहिए थे, यस गाइड सर। करने वाले होने चाहिए थे। ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट कहा है स्वानी आपने, क्योंकि आज की डेट में क्या है ना, हम किसी से भी पूछते हैं, क्योंकि एक बार जरूर होता है जो ग्रेजुएशन वाले होते हैं या हमारे 12th पास वाले बच्ची होती है ना, वो पूछती जरूर है। क्यों? क्योंकि वो पड़ोसी से पूछेंगे, किसी फ्रेंड से पूछेंगे, एक सक्सेसफुल व्यक्ति से पूछती हैं। पता नहीं आज की डेट में कैसे लोग हो गए, वो उनको इस तरीके से गाइड करते हैं कि नहीं ये चीज टफ है, इसमें आप मत जाओ, मतलब डराने की ज्यादा बात करते हैं। तो मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, बेटा आप कभी भी किसी से मत पूछो। यदि आपने गाइड कर लिया, जैसे इस बच्ची ने क्या करा, डिसाइड किया है, तो मुझे लगता है जब आपने डिसाइड किया तो फिर आपने सुना कि सिद्धू डिफेंस एकेडमी बेस्ट है, तो फिर आपने अपने फादर से कहा, फिर आप सिद्धू डिफेंस एकेडमी में आए। तो बेटे आप भी एक बार ट्राई करें, कोई जरूरी नहीं आपको यहाँ आना है, जहां भी हो बस आप एक बार सर्च करें और एक बार उसके बारे में पढ़ें, रीड करें, और फिर अपने पेरेंट्स वगैरह से कहें और डिसीजन लें, आप भी बाहर जाएं। ये ना हो कि आप सिर्फ बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वक्त जो टाइम है दोबारा वापस नहीं आता है। और हम यदि एक बार, यदि देखो अभी आपने क्या किया था, 12th किया था, और आज आप अपने में और अपनी फ्रेंडों में क्या अंतर देखती हो आज? बहुत ज्यादा ही। अच्छा बहुत ज्यादा है। या थोड़ा सर, सा मुझे बताना चाहोगी क्या ज्यादा है? अगर इस तरह जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, ऐसे उन लोगों का ले, तो उन लोगों में हेजिटेशन ज्यादा होगी, अच्छे से बोल भी नहीं पाए, मैं कम्युनिकेशन। समझ गया, यानी कि आज आपके अंदर बहुत सारी चेंजिंग आ चुकी है। यदि मैं उन लड़कियों को बैठाऊं तो वो बैठ भी नहीं पाएंगे, और ये अक्सर होता है। यहाँ पर जब मेरे पास कोई बच्चा बैठता है, ये बच्चे कह देते हैं कि वो जो भी दिमाग में चल रहा होता है सब भूल जाते हैं। लेकिन यदि यहाँ कोई बच्चा मेरे पास बैठ कर इंटरव्यू दे रहा है, तो इसका मतलब बहुत स्ट्रांग है और पावर है आपके अंदर। बस ये पावर जो है, जैसे आपने कहा कि सर मैंने सिद्धू डिफेंस एकेडमी में बहुत कुछ सीखा, और आज अपने फ्रेंडों को आपने कंपेयर करा कि यदि यहाँ बैठ जाएं तो वो आज बोल भी नहीं पाएंगी, और आज आप बहुत अच्छे से बोल रही हैं। कल को आपको इंटरव्यू कहीं और भी होगा, जब आप सीडीएस में जाओगे, एनडी में जाओगे, तो आपकी एक एसएसबी पार्ट होता है, इसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं, तो वहां पर आपका बहुत अच्छा रहेगा, इसका प्रॉफिट मिलेगा आपको बेटा, ठीक है। इसको बरकरार रखो, क्योंकि देखो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, यही तो होता है कि हमें बात करने का तरीका आना चाहिए, एक मेथड हमारे पास बात करने का होना चाहिए कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो ये बच्ची जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, इसने अभी बताया कि इसकी फ्रेंड है कि वो यहाँ बैठ के बात नहीं कर सकती हैं, तो बेटे मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा, आप भी एक बार बाहर निकलें और कोशिश करें, और इसके जैसा, सुहानी जैसा बनने की कोशिश करें। क्योंकि 12th के बाद हो या ग्रेजुएशन के बाद हो, कि यदि बच्चे घर से बाहर निकल जाएं तो बच्चे मुझे लगता है बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो उन फ्रेंडों को क्या कहना चाहोगे आप? कि जो भी डिफेंस में जाना चाहते हैं वो यही ज्वाइन करे एकेडमी, चलो क्योंकि बहुत यहाँ बढ़िया। पे बहुत अच्छा है। चलो बहुत बढ़िया। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ही आए, देहरादून में आए, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बेटे एक बार आप बाहर जरूर जाएं। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है बहुत दूर है आपके लिए यहाँ, तो आप जहां मर्जी, जहां आपको लग रहा है कि मैं यहाँ जा सकती हूँ, लेकिन बेटे जाएं, एक बार ट्राई जरूर करें। तो सुहानी आप आज बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो अपने मम्मी पापा से आपने अभी प्रॉमिस भी कर दिया है कि मैं बहुत जल्दी सिलेक्शन लेके आऊंगी, और इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि आप स्मार्ट हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा एक पॉइंट और जो पूछता हूं मैं आपसे सबसे, कि आपका भी क्या थोड़ा सिस्टम है, बताओ मुझे, रात को कितने बजे तक आप पढ़ते हैं? क्योंकि मैं अपने बच्चों से सबसे ही कहता हूं ज्यादातर कि देखो मेरे बच्चे कितना स्ट्रगल करते हैं, तो आज मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप रात को कितने इस टाइम से बैठ जाते हो और किस टाइम तक पढ़ते हो? जैसे आपने बताया 11:30 तक पढ़ते हैं और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। अच्छा देखो, ये बच्ची है जो नाइट 11:30 बजे तक पढ़ती है और सुबह मॉर्निंग 6 o'clock उठ जाती है। ये बेटे संघर्ष कर रहे हो आप, ये स्ट्रगल हो रहा है, क्योंकि लाइफ में 12th के जस्ट बाद देखो क्या एज होती है, कुछ भी नहीं होती है, और बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल। क्योंकि आपकी जैसी बच्चियां होंगी, कुछ बच्चे होते हैं उस टाइम क्या कर रहे होते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे होते हैं, भटक जाते हैं अपने रास्तों से, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता है, मतलब एक सही प्लेटफॉर्म पे नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने समय को क्या कर रहे होते हैं, बर्बाद। और आपने सही समय पे सही जगह को आपने चॉइस किया, और आज आप काफी चेंज हो चुके हो, आज आपको बात करके लग रहा है मुझे। तो आप बस इस जो लहर आपकी चल रही है, जिस तरीके से आपके अंदर गेन हो रहा है, तो बस बेटे इस
गेन को क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है। क्योंकि देखो लाइफ में हम सक्सेस कब होते हैं, लाइफ में हम सक्सेस जब होते हैं जब हमारे अंदर नॉलेज ज्यादा से ज्यादा, आपको क्या करना है, अपने अंदर एजुकेशन को बढ़ाना है, नॉलेज पे वर्क करना है अपनी। और सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स भी पूछते हैं मुझसे कि सर कैसे हम आगे बढ़ें, तो आपको एक सबसे बड़ी पावर आज मैं देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी एजुकेशन पे वर्क करें, आप बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। क्योंकि एक दुनिया की सबसे बड़ी पावर यही है जो एजुकेशन, यदि आपने अपनी एजुकेशन पे, नॉलेज पे ज्यादा काम कर लिया, आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, आप 100% जाएंगे। मानते नहीं मानते या आप? सर, चलो बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो आपकी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, 50 कितने स्टूडेंट होते हैं? 16। चलो बहुत बढ़िया। तो 50 के आसपास होते हैं बच्चे आपके, हाँ 50 बच्चों के आसपास। तो आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपकी क्लास में जो बच्चे होते हैं, जैसे आप हैं, आपके पड़ोस में बैठते हैं, तो जब आप क्लास में बैठते हो तो आपकी क्लास में कैसे बच्चे हैं? क्या स्मार्ट बच्चे हैं, सभी बच्चे मेहनत करते हैं, या आप ही मेहनत कर रहे हो? सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं सर, सभी बच्चे मेहनत करते हैं। सभी बच्चे मेहनत करते हैं, क्या बात है। और मेहनत करनी चाहिए सभी बच्चों को, क्योंकि उनकी फ्यूचर की बात है। क्योंकि बेटे यदि आप इस टाइम बहुत जल्दी वर्क कर लोगे अपने आप, तो बहुत जल्दी क्या लोगे, सिलेक्शन लोगे, और आपके पास सही समय पे क्या होगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। फिर होता है ना कि बहुत से बच्चे होते हैं जो 28 साल बहुत ऊपर हो जाते हैं, फिर एज ओवर हो जाती है, फिर वो ट्राई कर रहे होते हैं, फिर उनके पास क्या नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता, एज नहीं होती है। चलो बहुत बढ़िया। आप अपनी फ्रेंडों को यही कहना चाह रही है कि आप भी बाहर निकलें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें। और इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस वानी में लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि बेटे जैसे आज आप बोल रहे हो, ये मंच आज आपको मिला है, तो ऐसे हजारों मंच आज आपको आगे मिलेंगे। तो बस आपको ऐसे ही बोलना है, आज प्रॉमिस करो। ओके सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ, ऐसे ही बोलूंगी। क्या बात है। और बहुत जल्दी आप सिलेक्शन लेके बहुत जल्दी हमें भी खुश करोगे, अपने पेरेंट्स को भी खुश करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। बहुत जल्दी आप खुश करोगे, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है, जिस तरीके से आप एकेडमी में, क्लास में अपनी रैंकिंग बनाई हुई है आपने, उसको यदि मैं देख रहा हूँ पैरामीटर को, तो बहुत अच्छा चल रहा है। बस ध्यान रखना, कहते हैं ना कि बड़ा बनना बड़ी बात है, लेकिन उसको संभाल पाना वो उससे भी बड़ी बात होती है। कि आप आज इंटेलिजेंट तो हो चुके हो, लेकिन बेटा इसको बनाए रखना, ऐसा ना हो कि ये डिक्रीज हो जाए। समझ गए? इसको बस क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, तो बस इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आपसे भी मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि छोटी छोटी हम वीडियो बना रहे हैं, अपने बच्चों के बारे में जानना चाह रहे हैं, और जो है आपको यही चीज दिखाना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, कि आप भी जाएं, मेहनत करें, स्ट्रगल करें। क्योंकि कोई भी चीज लाइफ में क्या नहीं होती है, टफ नहीं होती है। बस हमें क्या करना है, सर्च करना है और आगे जाना है, और अपने ऐसे ऐसे गुरुओं के पास जाना है जो आपको क्या करें, मोटिवेट करें, गाइड करें। उनके पास क्या हो, एक सुपर पावर हो जो आपको बदल के रख दें। देखो इस बच्ची को ज्यादा समय नहीं हुआ है, 6-7 महीने ज्यादा नहीं होते हैं, और आज इतनी सारी चेंजिंग इस बच्ची के अंदर आएगी। जब इसके मदर हो या फादर हो, कोई भी इसका रिलेटिव जब इसको देखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, उसको भी लगेगा काश मेरी बच्ची भी हो। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा सभी पेरेंट्स से, आप भी अपनी बच्चियों को जरूर मौका दें। जय हिंद, जय भारत।